परिवार मिला और इसका एहसास तब होता है जब वो बीमार थे और उनके बीमारी की खबर जैसे जैसे परिवार के दूसरे लोगों को पहुंचता गया, एक के बाद एक सब बिना देर किए आने लग गए। कोई हैदराबाद से, कोई चेन्नई से, सब लोग आके इकट्ठे हो गए। न केवल इकट्ठे हो गए बल्कि अपनी अपनी ड्यूटी लगा दी कि कैसे उनके साथ रखा जाएगा। जब वो बीमार हुई तो राधिका, प्रिंसी और गणेश ने जिस तरह से संभाला उसको, वो एक उदाहरण बनता है। जिस तरह से हैदराबाद से नाम भूल रहा हूँ, ममता आई, सोनिया, सब पूरे परिवार से मेरा परिचय था, सबके साथ बहुत घनिष्ठ था। सोनी आई, तो इसलिए ये तो सच है कि उनको बहुत बड़ा पूरा परिवार और उनको केयर करने वाला परिवार मिला। बहुत कम लोगों को ये मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। ये ठीक है कि वो भी सबके लिए तैयार रहती थी, लेकिन ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ये ऐसे उनके अपने दोस्तों की भी दुनिया है जो वो उनके लिए हमेशा हुए। सुलोचना जैसा आदमी को हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेंगी, सुलोचना जैसे जो भी होगी उनको सब प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेंगी। लेकिन सुलोचना की विशेषता ये थी कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना ली, और केवल अपने लिए नहीं अनुकूल बनाती थी, बल्कि वो जो काम करती थी उसमें उनका स्वप्न था कि वो दूसरों के लिए भी ये जगह प्रतिकूल न रहे, अनुकूल बन जाए। पूरी उनकी जीवन यात्रा इसी में है। बस अपनी पहली मुलाकात की चर्चा करके मैं खत्म करूंगा कि क्या था उनका व्यक्तित्व। मेरी पहली मुलाकात उनसे 96 में हुई थी। तब मैंने एक छोटी सी पत्रिका का संपादन किया था, हिंदी सिनेमा का सच, समकालीन सृजन से, और उसका विमोचन का कार्यक्रम था नंदन सिनेमा हॉल में। असल उन्हीं दिनों उनकी पेंटिंग एग्जीबिशन भी चल रही थी, तो वो कहीं से वहां पहुंच गई और वही मेरा परिचय हुआ 96 में। और तब से लेके 96 से 26 मतलब 30 इयर्स मैं कह सकता हूं कि आशुतोष जैसे मेरे शरीर के एक ऑर्गन थे, सुलोचना भी एक ऑर्गन थी मेरी। उस दिन जो उन्होंने किया था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होती है सुलोचना। सुलोचना का कोई इंतजार कर रहा था, मुझे उस चेहरा पे याद नहीं है कि कौन था। शायद सुलोचना को उनके साथ जाना था, पुराने परिचित होंगे, तो उसने मुझसे मिलने के बाद सुलोचना ने उनको कहा कि आप जाइए, मैं आपके। मुझे भी बुरा लगा कि अगर कोई उनका इंतजार कर रहा है तो जाना चाहिए। उस आदमी का एक वाक्य याद है, चेहरा नाम तो नहीं याद, कि तुम मेरे साथ जाओगे या इनके साथ। मेरा तो पहला दिन था, परिचय ही उसी दिन हुआ था मेरा। उन्होंने एक पल नहीं लगाया और कहा कि मैं तो इनके साथ जाऊंगा। ये थी सुलोचना, जिसे क्या डिसीजन लेना है वो एक पल में तय करती थी। मेरे बहुत आश्चर्य था कि हिंदी समाज में जो कलाकार होते हैं, चाहे वो पेंटिंग बनाए, चाहे थिएटर करें, उनका कोई प्रशिक्षण नहीं होता। और हम लोग जिस परिवार से आते हैं वहां प्रशिक्षण का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन वो कैसे पहुंच गई होंगी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, बाद में विश्व भारती गई, तो कैसे ऐसा हुआ होगा, वो कौन सा दिमाग रहा होगा एक हिंदी भाषी समाज में, परिवार में पैदा होके उनको इस बात की जरूरत महसूस हुई होगी कि हमें ट्रेनिंग चाहिए। जो भीतर इच्छा रही होगी, पेंटिंग बनाती रही होंगी, और वो जब इस की चर्चा होती थी वो अपने पिता को जरूर याद करते थे।
वो कहती थी कि पिता थे जिन्होंने कहा था कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। ये फ्रीडम या ये हौसला बहुत कम लोगों को मिलता है। अक्सर वो मुझसे कहती थी कि मुझे भी आपका पोर्ट्रेट बनाना है, और मैं हर बार ये कहता था कि रुकिए, अभी वो दिन आएगा जब मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, बिल्कुल भी सावन को होऊंगा, तब आप आइएगा और यहाँ बैठिएगा मेरे पास और पोर्ट्रेट बताइएगा। अभी जब मैं उनके घर गया, 22 हम और संजय दोनों ही गए थे, तब वो उसी रूप में बैठी थी कि अगर मैं कलाकार होता, मुझे पोर्ट्रेट बनाना होता तो मैं जरूर पोर्ट्रेट बना देता। संजय ने उस दिन की एक तस्वीर ले ली थी और वो याद